एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की अनन्या अपनी सादगी और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर देती थी। गांव के बाहर एक बड़ा शहर था, जहां का लड़का आरव अक्सर अपने दादा दादी से मिलने आया करता था। आरव आधुनिक विचारों का था, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूला था। एक दिन गांव के पास एक मंदिर में मेला लगा। अनन्या और उसकी सहेलियां वहां घूमने गईं। आरव भी अपने दोस्तों के साथ वहां आया। मेले में सब कुछ जीवंत था, रंग बिरंगी रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और लोगों की चहचहाहट। अचानक अनन्या की नजर आरव पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। उनकी आंखें मिलीं और एक पल के लिए समय थम सा गया। आरव, क्या तुम्हारा नाम अनन्या है? अनन्या थोड़ा शर्माते हुए, हाँ, आप कैसे जानते हैं? आरव, गांव में तुम्हारी तारीफ सुनी है। कहते हैं तुम बहुत अच्छा गाती हो। अनन्या, ओह, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी रुचि है संगीत में। उस दिन के बाद आरव और अनन्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। आरव अक्सर गांव आता और अनन्या के साथ समय बिताता। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज महसूस करते थे। अनन्या ने आरव को गांव के शांत जीवन से परिचित कराया, जबकि आरव ने अनन्या को शहर के आधुनिक दृष्टिकोण और तकनीक से अवगत कराया। एक दिन दोनों गांव के तालाब के किनारे बैठे थे। आरव, अनन्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम शहर में रहोगी? अनन्या, नहीं, मैं यहाँ की शांति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि शहर की चकाचौंध कैसी होगी। आरव, तुम्हें शहर में भी वही प्यार मिलेगा, बस तुम्हारा दिल और विश्वास चाहिए। लेकिन उनकी इस बढ़ती नजदीकी को गांव के लोगों ने अलग नजरों से देखना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसे अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि उनके विचार पुराने थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने अनन्या के पिता को बुलाकर बात की। बुजुर्ग, तुम्हारी बेटी शहर के लड़के के साथ घूमती है, यह हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है। अनन्या के पिता ने अनन्या से बात की। पिता, बेटी, ये सब क्या है? गांव में बातें बन रही हैं। अनन्या आंखों में आंसू भरकर, पिताजी, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। आरव ने कभी कुछ गलत नहीं किया। आरव को भी इस बात का पता चला। उसने अनन्या के पिता से मिलने का निर्णय लिया। आरव, अंकल, मैं अनन्या से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अनन्या के पिता ने आरव की बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पिता, बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन यह गांव है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं। अगर तुम सच में अनन्या से प्यार करते हो, तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उसके लिए सही हो। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। आरव, अंकल, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैं अनन्या के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। पिता, ठीक है बेटा, लेकिन पहले तुम्हें गांव के लोगों का भरोसा जीतना होगा। तुम्हें यहाँ के रीति रिवाजों को समझना और मानना होगा। आरव ने अनन्या से बात की और उसे अपने पिता के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। अनन्या की आंखों में खुशी और चिंता दोनों थी। अनन्या, आरव, क्या तुम सच में गांव में रह सकोगे? यहाँ का जीवन शहर से बहुत अलग है। आरव, अनन्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ का जीवन समझने और अपनाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आरव ने गांव में समय बिताना शुरू कर दिया। वह खेती में मदद करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे पसंद करने लगे। उन्होंने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखा और उसके प्रति अपनी राय बदलनी शुरू कर दी। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था।
आरव और अनन्या दोनों ने इस उत्सव में हिस्सा लिया। आरव ने गांव की परंपराओं के अनुसार पूजा में हिस्सा लिया और सबके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। आरव, मैं आप सबके सामने एक विनती करने आया हूँ। मैं अनन्या से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करता हूँ और इसे अपनाना चाहता हूँ। कृपया हमें अपनी मंजूरी दें। गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अनन्या के पिता से बात की। बुजुर्ग, हमने आरव की मेहनत और ईमानदारी देखी है। वह अपनी बातों में सच्चा है। अगर तुम दोनों सहमत हो तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अनन्या के पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता, आरव, तुमने हमारा दिल जीत लिया है। मैं अनन्या को तुम्हारे साथ देखकर खुश हूँ। आरव और अनन्या की आंखों में खुशी की चमक थी। उनकी मेहनत और सच्चे प्यार ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। अब उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव में उत्सव का माहौल था। हर कोई इस खास मौके की तैयारी में जुट गया। महिलाएं हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्मों की तैयारी करने लगी, जबकि पुरुष मंडप सजाने और अन्य व्यवस्थाएं देखने में व्यस्त हो गए। एक दिन पहले हल्दी की रस्म में अनन्या को उसकी सहेलियों और परिवार ने हल्दी लगाई। रस्म के दौरान हंसी खुशी का माहौल था। अनन्या की मां ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मां, बेटी, तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं। आरव तुम्हारे लिए सही इंसान है। अनन्या मुस्कुराते हुए, मां, आरव ने मेरी दुनिया बदल दी है। मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी ओर आरव भी अपने परिवार के साथ हल्दी की रस्म निभा रहा था। उसके दादा दादी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, दादा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव वालों का दिल जीत लिया है। हमें तुम पर गर्व है। आरव, दादा दादी, यह सब आपकी सीख का ही नतीजा है। मैं अनन्या के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए उत्साहित हूँ। शादी का दिन आ गया। सुबह सुबह गांव में ढोलन गाड़े बजने लगे। मंडप को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। आरव शेरवानी पहनकर घोड़ी पर सवार होकर बारात के साथ मंडप की ओर चला। अनन्या लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी सहेलियां उसे मंडप तक ले गईं। दोनों की आंखों में प्यार और खुशी की चमक थी। विवाह के दौरान पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ रस्में पूरी करवाईं। 7 फेरे लेते हुए आरव ने अनन्या से कहा, आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर सुख दुख में। अनन्या, और मैं भी तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगी। शादी के बाद सभी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बुजुर्ग, आज हमें गर्व है कि हमारी परंपराएं और आधुनिकता का यह संगम इतना सुंदर रूप ले सका। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशहाल रहे। शादी के बाद आरव और अनन्या ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अनन्या ने शहर में जाकर आरव के साथ रहना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे गांव के साथ अपना जुड़ाव कभी नहीं तोड़ेंगे। शहर में उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अनन्या को शहर का जीवन नया और रोमांचक लगा, लेकिन उसे अपने गांव की सादगी और शांति की कमी महसूस होती थी। आरव ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वे दोनों मिलकर अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। एक दिन अनन्या और आरव अपने नए घर में बैठकर बातें कर रहे थे। अनन्या, आरव, शहर का जीवन तो अच्छा है, लेकिन मुझे गांव की वो सादगी और शांति बहुत याद आती है। आरव, मुझे पता है अनन्या, मुझे भी गांव की याद आती है। क्यों न हम दोनों गांव में कुछ ऐसा करें जिससे हमें वहाँ की खुशबू यहाँ भी महसूस हो। अनन्या, क्या मतलब? आरव, हम गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल सकते हैं, जहां हम उन्हें आधुनिक शिक्षा और गांव के मूल्यों का मेल सिखा सकते हैं।
अनन्या, यह तो बहुत अच्छा विचार है। इससे हम गांव के साथ भी जुड़े रहेंगे और बच्चों के भविष्य को भी संवार सकेंगे। इसके बाद दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की योजना बनाई। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा के साथ साथ गांव की परंपराओं और मूल्यों को सिखाने का निर्णय लिया। स्कूल की स्थापना के लिए दोनों ने मेहनत की और गांव वालों का समर्थन भी मिला। धीरे धीरे उनका स्कूल गांव में प्रसिद्ध होने लगा। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे न केवल पढ़ाई में अच्छे होने लगे बल्कि वे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे। एक दिन स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर गांव के बुजुर्ग और सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। बुजुर्ग आरव और अनन्या, तुम दोनों ने जो किया है वह काबिले तारीफ है। तुमने गांव के बच्चों को एक नई दिशा दी है। अनन्या मुस्कुराते हुए, यह सब आपकी दुआओं और समर्थन की वजह से ही संभव हो पाया है। आरव, हम चाहते हैं कि गांव का हर बच्चा अपनी पहचान बनाए और साथ ही अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। यही हमारा सपना है। इस प्रकार आरव और अनन्या ने अपनी जिंदगी में संतुलन बनाया और गांव के बच्चों के लिए एक नई राह खोली। उनकी प्रेम कहानी न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। समय बीतता गया, लेकिन आरव और अनन्या की कहानी दिल से दिल तक का प्रतीक बनी रही, जिसमें आधुनिकता और परंपरा का खूबसूरत संगम था। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्यार और ईमानदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।